मैं आपको विशाल रोक रही हूं और इस बीच जो एक बड़ी खबर आ रही है, गृह मंत्रालय ने ओवैसी को Z+ सुरक्षा दी है। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। कल गाजियाबाद में ओवैसी की गाड़ी पर फायरिंग हुई थी, आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, लेकिन अब असुद्दीन ओवैसी जो हैं वो जिस तरह से उनके लिए जो रिस्क है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जो थ्रेट परसेप्शन है उसी के मद्देनजर Z+ सुरक्षा दी जाएगी ओवैसी को। ये गृह मंत्रालय की ओर से फैसला किया गया है। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी है। कल ही ओवैसी की गाड़ी पर फायरिंग हुई थी, हमने आपको वो सीसीटीवी फुटेज भी दिखाई थी, किस तरह से जो हमलावर थे उनकी अब गिरफ्तारी भी हो चुकी है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन गृह मंत्रालय ने ओवैसी को Z+ सुरक्षा देने का फैसला किया है। कल गाजियाबाद में उनकी गाड़ी पर फायरिंग की गई थी और उसके बाद ही उनके थ्रेट परसेप्शन को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। मनीष इस खबर पर और डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, Z+ सिक्योरिटी ओवैसी को ये थ्रेट परसेप्शन क्या बहुत ज्यादा उनके लिए दिखाई दे रहा है और इसी वजह से ये फैसला? देखिए, जेट सिक्योरिटी दी गई है, प्रोटेक्ट करेगी असदुद्दीन ओवैसी को, क्योंकि कल उनके फायर हुए थे। लेकिन चूंकि बड़े हो सकता है कि कोई एलिमेंट उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करे, हमले की कोशिश करे, क्योंकि चुनाव का वक्त है। और ऐसी स्थिति में सिक्योरिटी रिव्यू की गई है गृह मंत्रालय की तरफ से और ये पाया गया है कि उनकी सिक्योरिटी को अपग्रेड करने की जरूरत है, क्योंकि देश में उनका कई जगह आना जाना रहता है, विजिट रहता है। CRPF सिक्योरिटी दी जाएगी और देश में कहीं पे भी जाएंगे उनको कड़ी सुरक्षा में उनको रखा जाएगा। और हालांकि ज्यादा डिटेल नहीं बताया गया गृह मंत्रालय की तरफ से कोई पर्टिकुलर कोई थ्रेट है, कोई स्पेसिफिक थ्रेट आया है ओवैसी पे, या चूंकि वो एक बड़े नेता है इसलिए उनको इस लेवल की सिक्योरिटी दी गई है। ये चीजें बाद में साफ होंगी, लेकिन एक बात तो कंफर्म है कि चूंकि यूपी के अंदर लगातार हमने देखा कि उनकी कुछ स्पीचेज भी थी जिसको लेकर के काफी रिएक्शन थे। और ऐसी स्थिति में कोई एलिमेंट किसी तरीके का कोई इंसिडेंट करने की कोशिश करे, उससे बचने के लिए फिलहाल के तौर पर ये जो सिक्योरिटी है ये रिव्यू की गई है। जी, जो दर्शक हमारे साथ अभी भी जुड़े हैं, ये हम एक बार फिर से क्लैरिफाई कर दें, Z+ नहीं Z सुरक्षा दी गई है असदुद्दीन ओवैसी को। उनकी गाड़ी पर यह फायरिंग हुई थी कल गाजियाबाद में और उसके बाद उनकी सुरक्षा बढ़ाने का ये फैसला किया गया है। मनीष हमारे साथ हैं। मनीष, Z सिक्योरिटी अगर किसी को दी जाती है इसका मतलब क्या है? क्योंकि कई लेयर्स बताई जाती हैं जो कि सुरक्षा जो घेरा लगाया जाता है किसी भी नेता के लिए या किसी भी बड़े दिग्गज के लिए, तो Z सिक्योरिटी देने का सीधा सीधा मतलब क्या है? देखिए, मतलब ये सबसे जो बड़ी सिक्योरिटी होती है वो जेट होती है और उसके बाद सेकंड नंबर की जो उससे कम होती है वो जेट होती है। इसमें बुलेट प्रूफ कार होते हैं और कम से कम आप ये कह सकते हैं कि 20 से 25 जो CRPF के स्पेशल जो कमांडो हैं जो जिनको ट्रेन किया गया है सिक्योरिटी के लिए, वो उनका घेरा होता है। और जहाँ पे भी ये जाते हैं ऐसे जो प्रोटेक्ट होते हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए खास इंतजाम किए जाते हैं। लोकल जो पुलिस है उसको इन्फॉर्म किया जाता है और एक बाकायदा एक प्रोटोकॉल होता है कि किस तरीके से सिक्योरिटी कवर में रखना है। इसके अगर ऊपर आप देखें, जैसे कि गृह मंत्री या राहुल गांधी जैसे जो लीडर हैं उनको जेट सिक्योरिटी है, क्योंकि उनको यहाँ पर लाइजनल ऑफिसर मिलते हैं जो विजिट से पहले जाते हैं सिक्योरिटी रिव्यू करने। तो ये भी बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता जेट प्लस जेट सिक्योरिटी में, सिर्फ कुछ फॉर्मेलिटीज का अंतर होता है। और ये आप भी कह सकते हैं कि टॉप लेवल की ये सिक्योरिटी है। और पहले भी कई बार दिन ओवैसी ने जिस तरीके से विजिट की थी उनको लेकर के इंटेलिजेंस एजेंसीज में भी ये बात सामने आ रही थी कि उनकी सिक्योरिटी को इस वक्त इनहांस करने की जरूरत है। कि हम देखते हैं कि कई जो एक्सट्रीमिस्ट व्यूज के लोग हैं उनके जो स्टेटमेंट हैं कई बार वो उनको सही नहीं मानते, उसको लेकर के अलग अलग तरीके के रिएक्शन होते हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार ने ये फैसला किया कि असदुद्दीन ओवैसी की सिक्योरिटी कड़ी की जानी चाहिए। तो अब CRPF को बोला गया है, अभी तक CRPF को ये ऑर्डर नहीं मिला है, लेकिन कुछ देर में उनको ऑर्डर मिल जाएगा और जल्दी ही असदुद्दीन ओवैसी सिक्योरिटी कवर में देखेंगे CRPF के। जी, आप हमारे साथ रहिए मनीष। जो अभी भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए एक बार फिर से बता दें कि ओवैसी जिनकी गाड़ी पर कल हमला हुआ था गाजियाबाद में, लौटते वक्त वो मेरठ से लौट रहे थे और गाजियाबाद में उनकी कार पर फायरिंग हुई थी। ओवैसी हालांकि उसमें बच गए थे और जो दोनों आरोपी हैं उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। और अब गृह मंत्रालय ने फैसला लिया है कि उनको Z सिक्योरिटी दी जाए। ये अलग अलग लेवल्स होते हैं सिक्योरिटी के और जो Z सिक्योरिटी है वो Z+
प्लस के बाद मानी जाती है, जो दूसरी लेवल की सिक्योरिटी है, वो अब गृह मंत्रालय ने ओवैसी को देने के बारे में फैसला किया है। मनीष हमारे साथ हैं। वैसे हम आपको बता दें इससे पहले कि हम मनीष का रुख करें, ये सिक्योरिटी को लेकर कल क्या कहा था ओवैसी ने, वो आपको पहले सुना देते हैं। ओवैसी साहब हमारे साथ हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि क्या हुआ था सर, एग्जैक्टली किस जगह और क्या मामला हुआ था। देखिए, जो पिलखुआ चिजारसी में जो टोल गेट है, वहाँ पर गाड़ियाँ स्लो होती हैं बैरिकेड उठने के लिए। तो अचानक एक आवाज़ आई, बड़ी धमाके की आवाज़ आई, तो हम लोग सब चमके, क्या हुआ। जब दूसरी बार आवाज़ आई तो हमारे गाड़ी चला रहे थे यामीन खान ने कहा, भाई अटैक हो रहा है, अपने हमला हो रहा है अपने पे। तो एक 90 डिग्रीज पर एक रेड जैकेट कोई पहना हुआ, हुडी पहना हुआ था और वाइट जैकेट, तो ये लोग गोली चला रहे थे। तो यामीन खान का प्रेजेंस ऑफ माइंड ये था कि उन्होंने गाड़ी, सामने हाजी साहब गाड़ी थी, उसको गाड़ी से उन्होंने 2-3 बार मारा, गाड़ी हटी, हम निकले आगे बढ़े। पीछे और 2 फॉर्च्यूनर थे जिसमें हमारे एक्स मेयर माजिद हुसैन अंसारी वो थे, और एक गाड़ी, तो उनकी एक फॉर्च्यूनर ने एक अटैकर पर गाड़ी चढ़ाई, उसके पैर पर। तो दूसरा जो वाइट जैकेट में था उसने फिर फायरिंग की उन लोगों के ऊपर। फिर हम आगे गाड़ी रोके क्योंकि टायर पंक्चर हो गया था, हमने जो मारी गाड़ी को सामने वाली की, हमारे हाजी साहब की, तो हम उनकी गाड़ी में दिल्ली को आ गए। और फिर वहाँ एडिशनल एसपी थे, हम उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि हाँ सर, हमको एक वेपन भी मिला है और हमको एक अटैकर भी मिला है जिसको इन्होंने गाड़ी चढ़ाई उसके पैर पर, और एक जो वो फॉरेंसिक की टीम को बुलाए हैं। मगर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये कौन लोग हैं